नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित होरा अपने YouTube चैनल पर आपका आज फिर एक बार स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने पिछले कुछ वीडियो में बहुत धूम मचाई दोस्तों, उम्मीद है जितना बेसिक मैंने आपको बताया आपने सही तरीके से उसको समझ लिया होगा और साथ में प्रैक्टिस भी की होगी। दोस्तों आज जो हम टॉपिक लेने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब ऐसी कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, ठीक है, एक ऐसी सिंगल एग्ज़ाम नहीं है जिसमें कि ये इस टॉपिक से क्वेश्चन ना आया हो। ठीक है, तो टॉपिक का नाम आपको मैं बता देता हूँ। टॉपिक का नाम है LCM और HCF। ठीक है, काफ़ी मेरे जो भाई प्रिपरेशन कर रहे हैं पुलिस की और दूसरी जो एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका भारी डिमांड था इस टॉपिक को लेकर। तो आज हम बेसिक को रोक कर जितना बेसिक मैंने आपको बताया, यदि आप उतना भी कर लेते तो आपके कैलकुलेशन में काफ़ी फ़ायदा पहुंचने वाला था। ठीक है, तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम मैं बोर्ड पर लिख देता हूँ। उसका नाम है दोस्तों LCM एंड HCF। दोस्तों आज के टॉपिक को लेकर मेरी इतनी सी गारंटी है कि आज से पहले आपने टॉपिक सिर्फ पढ़ा था। ठीक, आज से पहले आपने टॉपिक सिर्फ पढ़ा होगा, लेकिन इसे बेसिक से, जीरो से, ठीक है, आपको कुछ भी नहीं आता तो उस लेवल से, ठीक, जीरो से लेकर आपको हाई लेवल तक इस टॉपिक में मैं मतलब लेकर जाने वाला हूँ। ठीक है, मैं मतलब कि सुमित सिंह होरा। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। मजाक तो बहुत हो गया है। ठीक है, LCM की हम बात करते हैं दोस्तों। तो LCM का जो पूरा फुल फॉर्म है वो हमें पता होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म होता है लीस्ट सी से कॉमन, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, यहाँ पर आपको एक शब्द देखने को आया है मल्टीपल। ये क्या होता है? यदि ये कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया दोस्तों, तो दुनिया की कोई भी ऐसी एग्जाम जो इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछती है आप इजीली बना पाएंगे। इस बात की गारंटी मेरी है, मेरी यानी कि सुमित सिंह होरा की। बहुत बढ़िया, शानदार। ओके, LCM हम देख रहे हैं दोस्तों, LCM का फुल फॉर्म है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल क्या होता है दोस्तों? यदि मैंने आपसे कहा कि 12 का मल्टीपल क्या होगा तो आप कुछ भी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि आपको अभी कुछ पता नहीं, क्योंकि हम तो जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। और यदि आपको पता हो तो बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। यदि मैं आपसे बात करूं कि 12 का मल्टीपल क्या होगा दोस्तों, तो 12 का मल्टीपल होगा 12 का टेबल, 12 का पहाड़ा, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्या 12 का मल्टीपल 12 होगा? तो बिल्कुल 12 का मल्टीपल 12 होगा। दूसरा कौन सा होगा? तो 24 होगा, अगला 36 होगा, उससे अगला 48 होगा। ठीक, और ये सीरीज आगे चलते जाएगी। तो यहाँ से एक बात हमें समझ में आती है। अच्छा, हिंदी में तो मैंने बताया नहीं, हिंदी वाले दोस्त मेरे परेशान हो सकते हैं। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब होता है दोस्तों गुणज। ठीक है, गुणज का मतलब आप समझ चुके होंगे। गुणज मतलब कि उसका पहाड़ा, उसकी टेबल। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब गुणज होता है हिंदी में, और मल्टीपल का मतलब हमने जाना कि कोई भी संख्या दे दी जाए। ठीक, जैसे मैंने आपसे यदि पूछा दोस्तों कि 8 का मल्टीपल क्या होगा, तो आपने बताया 8 का पहला मल्टीपल तो 8 खुद ही होगा। ठीक है, उसके बाद 16, उसके बाद 24, उसके बाद 32, और ये सीरीज इस प्रकार से चलती चली जाएगी, बहुत दूर तक जाएगी। कहाँ तक जाएगी? अनंत तक जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया, शानदार। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, ओके। तो यदि आपको ये वाली बात समझ में आई है दोस्तों, तो पहले प्रश्न का आप उत्तर यदि दे देते तो मुझे काफ़ी खुशी होती दोस्तों, फिर मैं आपको आशीर्वाद देता। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 यदि मैं आपके सामने पेश करूं कि 8 के 5 प्रथम गुणज का योग क्या होगा? ठीक है, तो उम्मीद है कि आप इस प्रश्न का उत्तर दे पा रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, प्रश्न समझिए। प्रश्न क्या है? 8 के 5 प्रथम, ठीक, 8 के 5 प्रथम गुणज, मतलब कि आपको 8 का पहाड़ा कितनी बार लिखना है? 5 बार लिखना है। 8, 16, उसके बाद में 24, उसके बाद में 32, और फिर आगे आपका 40। ठीक है, 8 के प्रथम 5 गुणज हुए कि नहीं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। मतलब कि 8 के फर्स्ट गुणज मतलब मल्टीपल, 8 के प्रथम गुणज
8 के 5 प्रथम जो गुणज है उनका आपको योग बताना है। योग मतलब कि ये दोस्तों 5 तो हो गए आपके गुणज। अब आपको इनको जोड़ना है और आपको आंसर देना है। उम्मीद है कि आप जोड़ कर लेते होंगे, और यदि नहीं भी करते होंगे तो कोई बात नहीं, हमें वो वाला जो मेथड है उसको भूलना है। एक के नीचे एक लिखा फिर एक एक जोड़ा, वो हमें भूलना है। कैसे जोड़ना है दोस्तों, हमें इस प्रकार से जोड़ना है। 0 का तो कोई मतलब नहीं, तो 2 और 4 6, 6 और 6 12, और 12 और 8 20 की शून्य, हासिल का आया 2, हासिल का आया 2। 2 और 4 कितने हो गए दोस्तों, 6, 6 और 3 9, 9 और 2 11 और 1 12, मतलब कि टोटल आया 120, 120। 120 बीज नहीं होता है, 20 होता है। ओके, तो 8 के 5 प्रथम गुणज का योग यदि आपसे पूछा जाए तो वो होगा 120। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वाली बात समझ में आई होगी। यदि आपको बात समझ में आई है दोस्तों, तो आप इसका आंसर ठीक खुद ही लिखेंगे। 5 के 5 प्रथम गुणज का योग क्या होगा, मतलब आपको 5 का पहाड़ा कितनी बार लिखना है, 5 बार लिखना है, और उसका योग आपको निकालना है। ओके, मिटा दो इसको, ये लिख लिया आपने, और आपको ये लिखना है दोस्तों। ठीक है, और ये तो सोचना बंद करो कि हमसे कुछ नहीं हो रहा, हमको कुछ नहीं आ रहा। इससे बेसिक आपको कोई भी नहीं बताएगा। ठीक है, क्या आपको यहाँ तक भी कोई चीज़ ऐसा लग रहा है कि डाउटफुल है, बताइए। मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ नहीं होगा इसमें। सबसे पहले हमने देखा कि एलसीएम क्या होता है, तो एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, मल्टीपल का हिंदी में कहा जाता है गुणज। ठीक, फिर हमने देखा मल्टीपल का मतलब होता है वो जो संख्या आपसे दी गई है उसी संख्या का टेबल, उसी संख्या का पहाड़ा। तो यहाँ पर हमने 8 का लिखकर आपको बताया भी था। ओके, तो अब आपसे पूछा क्वेश्चन नंबर, पहला तो अपन ने सॉल्व कर लिया, ये क्वेश्चन नंबर आपके पास में दोस्तों सेकंड है, ये आपका होमवर्क है, ये आपको सॉल्व करना है। 5 के 5 प्रथम गुणज का योग क्या होगा। ठीक है, और यदि आपको थोड़ा सा डाउट लग रहा है ना कि 5 के प्रथम 5, तो यहाँ 5 बाद में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अपने घर की क्लास है, ज़्यादा टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। ओके, तो उम्मीद है मुझे कि आपको मल्टीपल का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मल्टीपल का मतलब तो क्या होता है दोस्तों, गुणज होता है। गुणज का मतलब क्या हो दोस्तों, स्वयं का पहाड़ा। ठीक है, ओके, तो अभी मैंने एलसीएम दोस्तों स्टार्ट नहीं किया है, मैं आपको बस बेसिक बता रहा हूँ कि किस प्रकार से आपको आगे आपकी गाड़ी लेके जानी है, क्योंकि आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए। अब हम बात करेंगे दोस्तों HCF की। ठीक, H का मतलब होता है हाईएस्ट। ठीक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हिंदी में कहा जाता है महत्तम, महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, एलसीएम को क्या कहा जाता है दोस्तों, लघुत्तम समापवर्तीय। शायद मैंने लिखा नहीं था, मैं लिख देता हूँ। एलसीएम को कहा जाता है लघुत्तम, लघु उत्तम। ठीक है, लघुत्तम समापवर्तीय, लघुत्तम समापवर्तीय। ठीक है, लघुत्तम समापवर्तीय और महत्तम समापवर्तक। ठीक है, अब हम बात करें दोस्तों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि HCF की बात करें, और ये फैक्टर का मतलब क्या होता है ये हमें समझना है। यदि ये कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपसे नहीं बनेगा। ओके, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। दोस्तों यदि मैं आपसे कहता हूँ कि 12 की कौन कौन से फैक्टर होंगे, तो आप ये मत बोलने लग जाना कि 12 24 36, वो मल्टीपल है, वो गुणज है। और मैंने आपसे भी पूछा गुणक, पूछा गुणक। ठीक है, मैंने आपसे पूछा है गुणक, और गुणक को इंग्लिश में कहा जाता है फैक्टर। तो 12 के फैक्टर कौन कौन से होंगे, मतलब कि ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जो 12 को भाग दे पाएगी, पूरी तरीके से भाग दे पाएगी। तो दोस्तों देखिए, 12 का गुणा जब मैं एक बार करता हूँ तो आता है 12। इसका मतलब कि 12 स्वयं और 1, 12 स्वयं और 1, 12 का फैक्टर हुआ या नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। 12 का 12 में भाग देंगे तो बिल्कुल भाग जाएगा, 1 का तो सब में जाता है। तो ये दोनों इसके फैक्टर यानी कि गुणक हुए या नहीं हुए दोस्तों, बताइए। वेरी गुड, हुए। ओके, जब हम 3 का गुणा 4 में करते हैं दोस्तों फिर भी आ जाता है 12। इसका मतलब कि 3 और 4 भी 12 का फैक्टर होगा। बहुत शानदार। ओके, जब मैं 6 का गुणा दोस्तों 2 में करता हूँ तब भी 12 आता है। इसका मतलब कि 6 और 2 भी 12 का फैक्टर होगा। इस प्रकार हमने देखा कि 12 की जो टोटल फैक्टर है, 12 के जो टोटल फैक्टर है वो 12 खुद होगा, 1 होगा,
3 भी होगा, 4 भी होगा, 6 भी होगा और 2 भी होगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? मल्टीपल में हमने दोस्तों देखा, मल्टीपल मतलब कि कोई संख्या दी गई तो उसका पहाड़ा, और जबकि फैक्टर में ऐसा नहीं है। फैक्टर में है कि कोई संख्या आपको दी गई तो उसमें किन किन संख्याओं का भाग जा रहा है, किन किन संख्याओं का भाग जा रहा है, भाग जाएगा तो फैक्टर, और जब टेबल की हम बात करेंगे तो वो होगा मल्टीपल। ठीक, आई होप कि आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। क्या मैं इसको मिटा दूँ? बोलो फटाफट। ओके, मैं इसको मिटा देता हूँ। यदि आपको फैक्टर का कॉन्सेप्ट अभी दोस्तों समझ में आया तो आप मुझे बताएंगे ये वाला एकदम शानदार लाजवाब प्रश्न। अच्छा, और आप एग्जाम में ये मत सोचिए कि एकदम आपको ऐसा लड्डू क्वेश्चन आ जाएगा कि 12 और 16 का एलसीएम निकाल के बता दो, ऐसा नहीं आता है दोस्त, ऐसा बिल्कुल नहीं आता है। परीक्षा में क्वेश्चन का जो स्तर है वो अब काफ़ी बढ़ चुका है, हाई लेवल का हो चुका है, कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ गया है, तो हमें तैयारी भी उस प्रकार से ही करनी है। और मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि दोस्तों आपकी जो तैयारी वो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कीजिए। ठीक है, हाई लेवल का आप पढ़ते हैं, फिर एग्जाम में यदि बेसिक का कोई आता है तो फिर हो जाती है गड़बड़। यदि आपका बेसिक क्लियर है तो आप हाई लेवल तो बिल्कुल यूं ही चुटकियों में समझने लग जाएंगे। ओके, बातें बहुत हो गई, अगला प्रश्न लिखो सर आप तो फटाफट। ठीक है, तो लिखते हैं 45 के कुल फैक्टर का योग क्या होगा? ठीक है, तो आपको बताना है कि क्या होगा। ठीक है, तो अभी हमने दोस्तों जाना कि फैक्टर क्या होता है। ठीक, तो हमने देखा दोस्तों फैक्टर का मतलब क्या होता है कि ऐसी सारी संख्या, जो दी गई संख्या, जो पूछी गई संख्या है उसमें भाग पूरा दे दे। मतलब क्या 45 का गुणा में 1 में करूं तो 45 आ जाता है? तो बिल्कुल आ जाता है दोस्तों। तो मतलब 45 और 1 तो इसके फैक्टर हो गए। बहुत बढ़िया, शानदार। जब मैं 15 का गुणा 3 में करता हूँ दोस्तों तो आता है 45। इसका मतलब कि 15 और 3 भी 45 के फैक्टर हो गए। बहुत शानदार। क्या इसके अलावा कोई और ऐसी संख्या है जिसमें भाग दे, मतलब 45 में जिनसे भाग चले जाए? तो 45 का गुणा 1 में किया, 15 का गुणा 3 में किया, और ऐसी कौन कौन सी संख्या दोस्तों हो सकती है? और हो सकती है जब मैं 9 का मल्टीप्लाई 5 में करता हूँ, 9 पंजे 45। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल सरकारी स्कूल वाला पहाड़ा है, 9 पंजे 45। ठीक है, आप वो जो भी रहता है इंग्लिश वाला वो आप करते रहिए, उसे कोई मतलब नहीं है। मेन कॉन्सेप्ट ये अपना मिशन पूरा होना चाहिए दोस्तों। 9 में 5 का मल्टीप्लाई किया, 9 पंजे 45। इसके अलावा ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिससे कि 45 में पूरा भाग जाएगा। मतलब कि अब हमने देखा कि 45 के जो फैक्टर है वो 45 प्लस, मतलब 45 इंटू 1, उसके बाद में 15 इंटू 3, और ये 9 इंटू 5, मतलब कि ये इतने सारे 45 के फैक्टर हो गए। क्वेश्चन क्या पूछा है दोस्तों कि 45 के कुल फैक्टर का योग पूछा है दोस्तों, कुल का योग। मतलब कि 45 भी है और 1 भी है, तो ये हो गया टोटल कितना हो गया दोस्तों, यहाँ लिख देता हूँ, ये हो गया टोटल 46। आप बात समझ पा रहे होंगे क्वेश्चन क्या पूछा है, योग पूछा है। बहुत बढ़िया। 15 और 3 था और दोनों को जोड़ा तो हो गया 18, ये भी आप बात समझ चुके होंगे। बहुत बढ़िया। 9 और 5 होता है दोस्तों 14, और आपको पूछा इसका टोटल योग पूछा है। ठीक है, 6 और 4 10 और 8 18 की 8, हाथ का आया 1, 1 और 4 5 6 7, 78 इज द करेक्ट आंसर। 78 इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, यदि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि मल्टीपल क्या होता, फैक्टर क्या होता, तभी तो आप एलसीएम एचसीएफ को निकाल पाएंगे। अदरवाइज ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप डायरेक्ट, आपको बोला कि चलो आप एलसीएम निकाल के बताइए किसका किसका निकालना है सर, तो 24 का 36 का, बस ये ऐसी लाइन खींची, काम खत्म कर दिया। बताने को तो मैं बस 2 मिनट में आपको बता के ट्रिक के माध्यम से चैप्टर को यूँ मतलब मुश्किल से 15 मिनट में ख़त्म भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं करना है दोस्तों। ठीक है, मैं फर्जी काम नहीं करना चाहता, मैं बस ये समझता हूँ और बताना चाहता हूँ कि जो भी आप सीख रहे हैं वो बेसिक से सीखिए। और मेन बात तो ये ना कि आपकी यदि उम्र हो गई है दोस्तों, कोई बात नहीं, हो जाती है, मेरी खुद की हो गई। आजकल आपको पता है मेरा तो जो बेस्ट एक्टर है वो भी राम कपूर है बड़े अच्छे लगते हैं, आपने शायद कभी देखा हो तो, ऋतिक रोशन। और ये उम्र गई मेरी अब मतलब आप समझ लीजिए कि उम्र कितनी होगी। जो राम कपूर है वो मेरा फेवरेट एक्टर है दोस्तों, है ना। तो उस हिसाब से तो हाँ, मेन बात ये कि यदि आप कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हैं तो आप आपके जो छोटे मित्र है, आपके घर में छोटे बच्चे, उनको कॉन्सेप्ट समझाइए। उनके भविष्य में ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली दोस्तों। ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं दोस्तों कि मल्टीपल और फैक्टर के बाद क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। ठीक, क्वेश्चन सबसे पहला यह होता है दोस्तों,
क्वेश्चन अराइज होता है कि एलसीएम कैसे निकाले, कैसे एलसीएम कैसे निकाले। ठीक, आज तक आपने किसी भी टीचर से ये पूछा भी नहीं होगा कि एलसीएम दोस्तों कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। ओके, मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, मैं बताऊँगा आपको। ओके, आपके पास में क्वेश्चन है कि 6 और 8 का एलसीएम निकालिए। एलसीएम, एम का मतलब क्या होता है दोस्तों, मल्टीपल। एलसीएम का मतलब क्या होता है, मल्टीपल होता है। ठीक है, फुल फॉर्म तो आप बिल्कुल याद करिए, याद होना ही चाहिए, आप बच्चे नहीं रहे दोस्तों। ठीक है, ओके। तो यदि आपके पास में क्वेश्चन आता कि 6 और 8 का एलसीएम क्या होगा, तो आपको सबसे पहले तो 6 का टेबल लिखना है। ठीक, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 4 36, ठीक, 6 सत्तू 42, 6 अटू 48। वाह, 6 का पहाड़ा भी मेरे को आता है, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये आपने लिखा 6 का पहाड़ा। अब आपको लिखना है दोस्तों 8 का पहाड़ा, क्योंकि एलसीएम में एम का मतलब ही क्या होता है, मल्टीपल होता है। बहुत बढ़िया। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छः 48, फिर अटू सत्तू 56, अठू अटू 64। ठीक है, ये देसी पहाड़ा हमारा सरकारी स्कूल वाला। ठीक है, चलो ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक दोस्तों, एलसीएम का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इस टेबल में हमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसी कौन कौन सी संख्याएं जो कॉमन आ रही है, कॉमन। ठीक, जो ऊपर भी हो और जो नीचे भी हो। हमने ऊपर से देखना प्रारंभ करा दोस्तों, तो यहाँ पर आकर हमारी गाड़ी रुक गई 24 पर। नीचे से हमने गाड़ी स्टार्ट करी तो फिर 24 पे ही गाड़ी हमारी क्यों रुकी, क्योंकि दोनों में ये कॉमन है। बहुत बढ़िया। क्या 24 से पहले कोई संख्या आपको कॉमन दिख रही है, तो बिल्कुल भी कॉमन नहीं दिख रही, अर्थात यहाँ पर तो हो गया जादू। क्या हो गया दोस्तों, जादू। बहुत बढ़िया। जब हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर 48 पर आकर हमारी गाड़ी रुक जाती है। 48 पर गाड़ी आके क्यों रुकी दोस्तों, क्योंकि हमने नीचे भी गाड़ी प्रारंभ करी और आपने वापस से देखा कि यहाँ पर भी 48 आ गया है। ठीक, 48 दोनों जगह पर आया, तो यहाँ पर भी हो गया एक प्रकार से जादू जादू जादू। ओके, ठीक है दोस्तों, तो देखिए समझिए, इस चीज़ को समझिए। बहुत हो गया मजाक वजाक। तो यहाँ पर भी 24, यहाँ पर भी 24, यहाँ पर 48, यहाँ पर भी 48। तो अब आपसे पूछा है लीस्ट, लीस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा, लघुत्तम, जो लघु हो मतलब कि छोटा हो। तो 48 छोटा है या 24 छोटा है, बताइए। 24 छोटा है, तो वो तो हो ही नहीं सकता एलसीएम। एलसीएम होगा 24। क्या इससे कोई छोटा आपको ऐसा कॉमन दिख रहा है जो ऊपर भी और नीचे भी है, तो इससे छोटा तो है ही नहीं। ठीक, तो हमने देखा एलसीएम का मतलब क्या होता है दोस्तों, दी गई संख्या, जो दी गई संख्या उसका किसी एक पर्टिकुलर संख्या में भाग चले जाए, उसका किसी एक पर्टिकुलर संख्या में भाग चले जाए। मतलब कि 6 और 8 का भाग 24 में पूरा जाता है, तो 6 और 8 का जो एलसीएम है, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, वो हो गया आपका 24। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक बात समझ में आई होगी। अब क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर ये होता है कि ठीक है सर, एलसीएम तो हम निकाल लेंगे, क्या हर बार हमें टेबल से ही निकालना होगा, क्या हमें पहाड़ा याद होना जरूरी है? तो दोस्तों एलसीएम निकालने की 3 विधियाँ हैं। कितनी विधियाँ दोस्तों? 3। ठीक, एलसीएम निकालने की कितनी विधियाँ हैं दोस्तों? 3। एलसीएम आपको निकालना है तो आप क्या करते हैं दोस्तों, 3 मेथड का उपयोग करते हैं। राइटिंग मेरी थोड़ी सी खराब है। ओके, जो पहली विधि है इसको कहा जाता है प्राइम फैक्टर मेथड। प्राइम फैक्टर मेथड। मुझे इतनी तो उम्मीद है कि आप एक कॉपी और पेन लेकर बैठे होंगे और क्वेश्चन को नोट कर रहे होंगे, और मैं आपको इतनी गारंटी दे रहा हूँ दोस्तों कि ये जो तीसरी मेथड आएगी, थर्ड वाली, ठीक, ये 2 तो जो है वो सब लोग करवाते, तीसरी आपको आज तक किसी ने नहीं बताई होगी, इस बात की मेरी गारंटी है। और सिर्फ 2 सेकंड के अंदर उससे एलसीएम निकलेगा, इस बात की भी मैं आपसे अभी की अभी गारंटी ले रहा हूँ। नहीं निकले तो मेरा नाम बदल देना, ठीक है? ओके, ठीक है, ओके भाई। तो प्राइम फैक्टर मेथड आपकी पहली विधि होती है। दूसरी मेथड आपने देखी ही होगी, उसको कहा जाता है डिवीज़न मेथड। ठीक, डिवीज़न मेथड मतलब कि भाग विधि। ठीक, ये क्या होता है, तो ये आप जो ऐसे करते हो, टेबल लेबल बना के करते हो, इसी को कहा जाता है भाग विधि। भाग विधि नहीं कहा जाता है, गुणनखंड विधि है। ठीक है, भाग विधि है, गुणनखंड विधि। हाँ, आई थिंक डिवीज़न मेथड ही है। नहीं, डिवीज़न मेथड नहीं है। इस विधि का नाम क्या होता है? गुणनखंड विधि है इसका नाम। तो मैं एक बार देख लेता हूँ, नाम में थोड़ा सा मेरे को डाउट हो रहा है दोस्तों। ठीक, नाम भी देखना जरूरी। हाँ, उसको डिवीज़न मेथड ही कहा है।
हाँ सॉरी डिवीज़न मेथड ही, और शायद इसको हिंदी में शायद इसको गुणनखंड विधि बोलते होंगे, इंग्लिश में तो यही नाम है डिवीज़न मेथड। ठीक है, जो हमारी तीसरी मेथड है दोस्तों उसको हम बोलेंगे ट्रिक मेथड। ट्रिक मेथड ठीक, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आप सिर्फ 2 सेकंड के अंदर एलसीएम निकालेंगे, इस बात की गारंटी सुमित सिंह होरा ले रहा है। ओके दोस्तों, तो ये 3 विधियों के नाम आप पहले नोट करेंगे और फिर मैं इसको मिटा देता हूँ, और फिर हम सबसे पहली जो विधि है प्राइम फैक्टर मेथड उसकी बात करेंगे, और तीसरी मेथड में तो धूम मचा देंगे, इस बात की गारंटी मैं ले रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहली जो विधि है उसका नाम है प्राइम फैक्टर मेथड। प्राइम फैक्टर मेथड, इसमें दोस्तों क्या होता होगा, ठीक है, इसमें क्या होता होगा देखते हैं। अभी आपको कहा कि 6 और 8 का आपको निकालना है एलसीएम। ठीक है, 6 और 8 का आपको निकालना है एलसीएम। तो प्राइम फैक्टर मतलब क्या होता है, अभी हमने जाना कि 6 के अंदर जो जो संख्या का भाग जाएगा वो उसके होंगे फैक्टर, 8 के अंदर जो जो संख्या का भाग जाएगा वो उसके होंगे फैक्टर। तो 6 को दोस्तों कैसा लिखा जा सकता है, 3 गुणित 2 होते इसके फैक्टर, बिल्कुल ये 2 ही होते हैं। बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। इसके अलावा यदि हम 8 की बात करें तो 2 गुणित 2 मतलब कि 4 गुणित 2 मतलब कि होगा टोटल 8। कितना हो गया, 8 हो गया। ओके, अब दोस्तों क्या करना है कि प्राइम फैक्टर मेथड में जब हम एलसीएम निकालते हैं तो हमें क्या करना है कि जो चीज़ सबसे ज़्यादा आ रही, मतलब कैसे, आप 1 मिनट इसको समझिए। ठीक, यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों कि 2 की पावर कितनी है, 1 है, 3 की पावर कितनी है, 1 है, लेकिन यहाँ पर 2 की पावर कितनी है दोस्तों, 2 की पावर 3 है। ठीक है, जो चीज़, ठीक है, मतलब जिसकी पावर सबसे ज़्यादा जहाँ पर आ रही है उसे लेना है, मतलब कि यहाँ पर आपको इस 2 को नहीं लेना है, यहाँ पर आपको लेना है 2 की घात 3, मतलब कि इस पूरे को लेना है। मतलब आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी दोस्तों कि 2 की घात 3 आपको यहाँ पर लेना है। ठीक है, और किसी भी चीज़ को छोड़ना नहीं है, सबसे बड़ी चीज़ को उठाना है और किसी भी चीज़ को छोड़ना नहीं है। मतलब सबसे बड़ी चीज़ देखो, यहाँ पर 2 की घात कितनी थी, 1 थी, तो इसको नहीं लेना है क्योंकि यहाँ पर 2 की घात 3 थी, तो उसको हमने यहाँ पर ले लिया। यहाँ पर 3 की घात 1 है और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो ये 3 की घात 1 को हम लेंगे। बात समझ पा रहे? ओके, तो 2 की घात 3 का मतलब होता है 8 गुणित 3, तो ये हो गया 8 3 24, मतलब कि 24 इसका एलसीएम होगा प्राइम फैक्टर मेथड के अनुसार। ठीक है, आई होप कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। ओके, यदि आपको ये कॉन्सेप्ट दोस्तों समझ में आया तो आप मुझे बताएंगे कि 12 और 16, ठीक है, 12 और 16 का प्राइम फैक्टर मेथड के अनुसार, ठीक है, 12 और 16 का प्राइम फैक्टर मेथड के अनुसार एलसीएम क्या होगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग कर पाएंगे इसको। ठीक है, कॉपी में आप लोग अभी कर भी रहेंगे, और सबसे बढ़िया है कि जब मैं क्वेश्चन लिखता हूँ तो आप वीडियो को रोकिए और कुछ सेकंड या कुछ मिनट अपने लिए खुद के लिए दीजिए दोस्तों, क्योंकि बोर्ड पे मैं कितना भी समझा दूँ, जब तक आप खुद प्रयास नहीं करेंगे तब तक ये सारी मेहनत व्यर्थ जाने वाली है। ठीक है, तो आप खुद, मतलब ऐसे निराश होकर बैठने की ज़रूरत नहीं कि हमसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा आपसे? कोई बहुत बड़ी स्कूल्स में या बहुत बड़े कॉलेज में नहीं पढ़े हुए दोस्तों। आप जानते हो किस परिवेश में, इवन जब 6ठी 7वीं क्लास में था तब मैंने फर्स्ट टाइम ABCD सीखी। आप समझ सकते हैं आज का लेवल और उस टाइम का लेवल। ठीक है, तो आप बिल्कुल ऐसा सोचे मत कि आपसे नहीं होगा। यदि आपसे नहीं होगा तो फिर किससे होगा दोस्तों? जब मैं, जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता दूं कि मैं खुद एक गवर्नमेंट जॉब में अभी भी हूँ, उसके बाद मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक, मैं सुबह ड्यूटी पर जा रहा हूँ, उसके बाद आपके लिए थोड़ा सा अपना अनुभव जो है शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों यदि मैं कर सकता हूँ तो आप तो बिल्कुल कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं भी एक बहुत छोटी सी स्कूल से ही पढ़ा हूँ, और जो लोग मुझे जानते हैं वो तो बहुत अच्छे से जानते हैं, तो आपसे ज़रूर होगा। ये सब चीज़ें बहानेबाजी छोड़ दीजिए, हमको क्या समझ में नहीं आ रहा, इसमें ऐसी कौन सी बात मैंने बोल दी जो आपको अभी तक समझ में नहीं आई। तो ये फालतू की बहानेबाजी कि समझ में नहीं आ रहा, समझ में आएगा, और समझ में नहीं आ रहा तो मैं हूँ ना आपके साथ। आपको जब भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे सीधा संपर्क करें। आपको मैंने कितनी बार बोला कि आपको यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप मैसेज कमेंट करिए। ठीक है, आपने अभी तक एक भी प्रश्न का कमेंट नहीं किया, मतलब तो मैं यही मान रहा हूँ कि मैंने जितने भी क्वेश्चन आपको दिए आपको सारे के सारे समझ में आ गए। ओके, चलो यहाँ पर आते हैं। आज बात ज़्यादा हो रही है ऐसा मुझे लग रहा है। ओके, प्राइम फैक्टर मेथड के हिसाब से आपको 12 और 16 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। हम 12 की बात करते हैं दोस्तों, 6 गुणित 2 बराबर होता है 12। 16 की बात करते हैं, 8 गुणित 2 मतलब होता है 16। ठीक है, 6 को और कैसे लिखा जा सकता है दोस्तों, 3 गुणित 2 भी लिखा जा सकता है। बहुत बढ़िया, शानदार। इसकी हम बात करेंगे, इसको इस प्रकार से भी लिखा
जा सकता है। टोटल यदि हम 12 की बात करें तो 12 के फैक्टर होंगे 3 2 3 2 और ये वाला 1 2। ठीक, इसी प्रकार हम 16 की बात करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 3 तो 2 1 2 3 और एक ऊपर वाला 2। ठीक, मैंने क्या बताया कि जो सबसे ज़्यादा पावर है उसको लेना है और छोड़ना आपको किसी को भी नहीं है। ठीक, तो ये हो गया 3, 2 की घात हो गई 2, यहाँ पर होगी 2 की घात 4, 2 की घात 4 को लेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा घात इसकी है, इसको नहीं लेंगे। आप बात समझ पा रहे होंगे दोस्तों। और छोड़ना किसी को भी नहीं है तो 3 को भी हम लेंगे, तो 2 की घात हो गई 4 और हो गया 3 की घात 1। 2 की घात 4 का मतलब क्या होता है दोस्तों, 16 होता है। और जब मैं उसमें 3 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो आता है 48, मतलब कि 48 वह संख्या है, 48 वो संख्या है जिसमें 12 और 16 का पूरा पूरा भाग जाता है। ठीक, 48 वो संख्या है जिसमें 12 और 16 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो 48 यहाँ पर 12 और 16 का क्या निकल के आ गया, एलसीएम निकल के आ गया। ठीक, तो ये होती है प्राइम फैक्टर मेथड। क्या आपको एग्जाम में अप्लाई करना है? बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना दोस्तों। ये सारी विधियाँ सिर्फ आपको पता होना चाहिए। यदि फैक्टर के बारे में यदि आपको जानकारी नहीं तो आप आगे प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। ओके, तो फटाफट हम क्या करते हैं दोस्तों, दूसरी विधि को लेते हैं। दूसरी विधि का नाम क्या है, वही डिवीजन मेथड, शायद हिंदी में गुणनखंड विधि जिसको कहा जाता है। ओके दोस्तों, दूसरी विधि का नाम है डिवीजन मेथड। ठीक, डिवीजन मेथड यानी कि हिंदी में शायद गुणनखंड विधि है, शायद इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई मुझे अब इसका नाम कंफर्म नहीं है। ओके, आपके पास में क्वेश्चन आया कि 6 और 8 का डिवीजन मेथड के अनुसार एलसीएम निकालना है। तो आप क्या करते हैं दोस्तों, इस प्रकार की एक टेबल ड्रॉ करते हैं, फिर एक ऐसी संख्या का चयन करते हैं जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में कॉमन 2 होगी। ठीक, दोनों में कॉमन 2 होगी, मतलब कि 2 एक ऐसी संख्या है जिसका 6 में भी भाग जाएगा और 8 में भाग जाएगा। ठीक, बहुत बढ़िया, शानदार। ठीक, तो इस 2 से हमने पहले क्या किया, 6 में भाग दिया, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 8 में दिया, कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। बहुत बढ़िया। फिर 2 से दिया, 3 का 3 रहा, लेकिन 4 में 2 बार भाग गया तो 2 नीचे आ गया। फिर 2 से दिया, 3 का 3 रहा और 1 आ गया। फिर हमने दिया 3 से तो 1 और 1, जब जब यहाँ पर 1 और 1 आया हमारा मिशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो दोस्तों अब डिवीजन मेथड के हिसाब से इसका एलसीएम हमें निकालना, तो हम 3 का पहले मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24। ठीक, तो 6 और 8 का जो एलसीएम निकल कर आया वो आया 24 अर्थात 24। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24। उम्मीद है आपको डिवीजन मेथड समझ में आ गई होगी। मिटा दूं? ओके, यदि दोस्तों आपको ये वाली विधि समझ में आई है तो आप डिवीजन मेथड की सहायता से आप 24 और 36 का, ठीक, 24 और 36 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ये आपको निकालना है, ये मैं आपको अभी नहीं करवा रहा हूँ। ओके, ठीक, मिटा दूँ? 24 और 36 का आपको एलसीएम निकालना है। बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। ठीक दोस्तों, जो तीसरी विधि है, तीसरी विधि सबसे इंपॉर्टेंट है और मैं गारंटी ले रहा हूँ इस बात की कि आपको ये वाली विधि आज तक किसी ने नहीं बताई होगी, मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूँ। ठीक है, तीसरी विधि का नाम जो था ट्रिक विधि, ट्रिक मेथड। ठीक है, तो ट्रिक मेथड में दोस्तों करना क्या है, ट्रिक लगाना है। तो ट्रिक सर बताए तो बिल्कुल बताएंगे आपको कैसे निकालना। देखिए दोस्तों, यदि आपके पास में क्वेश्चन आता है कि आपको 12 और आपको 16, 12 और 16 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। कुछ भी नहीं करना है आपको, प्राइम फैक्टर मेथड भी नहीं यूज़ करना है और आपको डिवीजन मेथड भी यूज़ नहीं करना है। यहाँ पर जो ट्रिक मेथड है इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट रोल है उसको बोला जाता है रेशो अर्थात अनुपात। अनुपात में दोस्तों क्या होता है, आप छोटे से छोटे फॉर्म में उसको लेकर जाते हैं। जैसे मान लिया जाए कि 5 और 10 यदि होता है अनुपात में, तो आप क्या करते हैं, इसको 5 से काटेंगे, 1 बार जाएगा और उसको जाएगा 2 बार जाएगा भाग, तो ये होगा 1:2। बात समझ पा रहे? अनुपात विधि यानी कि जो रेशो मेथड होता है उसमें आप छोटे फॉर्म में लेकर जाते हैं। तो बस यहाँ पर भी वही करना है। कैसे करना है बहुत ध्यान से समझना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि 12 और 16 यदि आपके सामने दिया है तो हमें इसको काटना होगा। यदि आप यहाँ पर सक्षम है 4 से काटने में तो ठीक, नहीं तो सबसे पहले स्टार्ट हम करेंगे 2 से। तो मैं यहाँ पर 4 से इसको कट कर रहा हूँ। बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। ठीक, पता नहीं आज बोलने में भी क्या हो रहा है। ओके,
तो सबसे पहले हमने इसको 4 से काटा, तो ये कटा 3 बार, 4 3 12, इसको काटा तो कितनी बार कटा, 4 बार। क्या ये और अब छोटे फॉर्म में हो सकता है? तो ये छोटे फॉर्म में अब नहीं हो सकता है। जब तक छोटे फॉर्म में नहीं होगा तब तक हमें इसे लेकर आगे जाना है। तो अब इसको छोटे फॉर्म में थोड़ा नहीं जा सकता। यहाँ पर हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो 12 है इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, या तो इसके साथ में, तो 12 का गुणा जब मैं 4 में करता हूँ तो आता है 48, ठीक, और यही इन दोनों का एलसीएम होगा। यदि किसी मेरे भाई ने, यदि मान लिया जाए कि 16 का गुणा यदि 3 में कर दिया, तो यदि वो 48 लेकर आता है तो वो भी करेक्ट है। या तो मल्टीप्लिकेशन ऐसा करे या फिर ऐसा करे, या तो ऐसा कैसा भी करे, एलसीएम आपका सेम निकल कर आएगा। ओके, मिटा दूं? ओके, मिटा देता हूँ। बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। ठीक है दोस्तों, अब इसी विधि से आपको एक प्रश्न देता हूँ, वो आपको सॉल्व करना है। ठीक, यदि मान लिया जाए कि मैंने दे दिया आपको, ठीक, 30 और आपको दे दिया, मान लिया जाए कि कितना ले लिया जाए, 140 दे लिया जाए। 30 और 140 का आपको एलसीएम निकालना है। तो क्या आप प्राइम फैक्टर मेथड का यूज़ करेंगे कि वो पूरे से डब्बे बनाएंगे और फिर सॉल्व करेंगे? तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना। आपको दोस्तों क्या करना है, 1 0 से 1 0 कट कर देनी है। सबसे पहली बात तो ये, क्या ये और कट रहे? तो बिल्कुल नहीं कट रहे, तो आप नीचे लिख दिए 3 और 14, 3 और 14। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, 140 का गुणा 3 में कर देंगे, या फिर क्या करेंगे 30 का गुणा 14 में कर देंगे, 14 में कर देंगे। ठीक, तो हम क्या करते हैं, 140 का गुणा 3 में करते, 14 3 होता है 42। ठीक है, 14 3 कितना होता है 42, और 1 0 उतार दी, मतलब कि 420। 420 एक ऐसी संख्या जिसमें 30 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा, और 140 मतलब कि 140 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा। बताइए, ये वाली विधि आपको अभी तक पता थी क्या दोस्तों? तो ये वाली विधि आपको अभी तक नहीं पता होगी, इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूँ। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर प्रॉब्लम इस विधि में एक आती है कि यदि संख्या 3 आ गई, ठीक, 3 संख्या यदि एक साथ दे दी गई, तो क्या करना है, उसको किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो दोस्तों 3 संख्याओं के लिए हमें कुछ जानकारी होना चाहिए। जैसे मान लिया जाए कि आपको दे दिया जाए 10, 20 और 30 का आपको एलसीएम निकालना है, ठीक, अपनी ट्रिक वाली मेथड से। तो इसमें कुछ स्टेप्स होंगे। ठीक है दोस्तों, यदि आप नॉर्मली यदि इस तरीके से करना चाहते हैं कि पहले 2 से देंगे फिर 5 से देंगे, जो भी करना है, तो यदि आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, इसीलिए हम ट्रिक वाली मेथड का ही यूज़ करेंगे। सबसे पहला स्टेप दोस्तों इसमें क्या रहेगा कि आपको सबसे बड़ी संख्या का चयन करना है। 10, 20, 30 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई? 30 हो गई। तो 30 को हमें यहाँ पर लिख देना है। सबसे बड़ी संख्या का हमने सबसे जो पहला स्टेप था, पहला जो पद था, उसमें सबसे बड़ी संख्या का चयन करा, उसे बाहर लिख दिया। अब हमें इस 30 से क्या करना है, इन सब में भाग देना है। ठीक है, जब मैं 30 में 30 का भाग दूंगा तो बचेगा 1। सही है या नहीं बताइए? जब मैंने 30 में 30 का भाग दिया तो बचा 1, ये लिख दिया मैंने 1। जब मैं 20 में 30 का भाग देता हूँ तो 0 से हो गई 0 कट। और इस विधि में जब 2 संख्या से ज़्यादा थी, उसके लिए हम इस मेथड का यूज़ कर रहे हैं। तो आपको क्या याद रखना है दोस्तों, आपको हर नहीं लेना है, आपको अंश लेना है। अंश मतलब कि 2/3 यहाँ पर बच रहा, तो आपको सिर्फ क्या लेना है, 2 लेना है। बात समझ में आई? मतलब अब अगली स्टेप में हम देखेंगे 10 में हम भाग देंगे 30 का, 1 0 से 1 0 कट हो गई, 1/3 बच गया। हमें हर से मतलब ही नहीं, हमें तो अंश चाहिए, और बात खत्म हो गई। ठीक, बस अब क्या बचा, 2 से भाग दे दो, 1 1 1 1 1 सारे में आ गए, मतलब कि मिशन कंप्लीट हो गया। 30 दूनों 60, 60 इज द एलसीएम ऑफ इनका, इनका और इनका। मतलब कि 10, 20 और 30 का एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तीय कितना निकला, 60 निकला। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वाली विधि भी समझ में आ गई होगी। तो इस प्रकार दोस्तों हमने एलसीएम में 3 विधियों का उपयोग किया है। सबसे पहली विधि थी प्राइम फैक्टर मेथड, दूसरी जो थी डिवीजन यानी कि गुणनखंड वाली विधि, और तीसरी थी आपकी रेशो वाली मतलब कि ट्रिक वाली विधि। बताइए सबसे अच्छी विधि कौन सी थी? ट्रिक वाली विधि। ठीक है, तो ट्रिक वाली विधि यदि आपको पसंद आई तो आप निकाल कर बताइए दोस्तों। कोई भी संख्या ले लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको यदि दिया है 35 और आपको दे दिया जाए 45 का, आपको एलसीएम निकालना है। ठीक, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको कट कर देंगे। किससे करेंगे? 5 से करेंगे। कितनी बार जाएगा? 7 बार का जाएगा। बहुत बढ़िया। ये कितनी बार जाएगा दोस्तों? 5 से, तो ये जाएगा 9 बार। जाएगा कि नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। तो
या तो 35 का मल्टीप्लाई 9 में, मतलब कि 35 का गुना या तो 9 में कर दो, मतलब कि यदि मैं 35 का मल्टीप्लाई 9 में करता हूँ तब भी मेरा एलसीएम आ जाएगा, या मैं क्या करता हूँ 45 का मल्टीप्लिकेशन करता हूँ 7 में, तब भी मेरा एलसीएम निकल कर आ जाएगा। मेरे हिसाब से ये सरल होगा, क्योंकि यदि 10 होता है यहाँ पर तो ये होता 350, लेकिन ये 9 है तो इसमें से हम क्या करेंगे 35 को माइनस कर देंगे। ठीक, यहाँ पर दोस्तों जब हम माइनस करते घटाते तो समझने वाली चीज़ है कि यहाँ पर है दोस्तों 0, यहाँ पर 5, तो जाएगा कैसे, तो यहाँ से हमने एक लिया उधार, तो ये हो गया 10, 10 में से 5 गई तो बच गया 5। एक उधार लिया हमने तो ये 5 था तो ये हो गया 4, 4 में से 3 गया तो बच गया 1। बात समझ आई? और ये आपका 3 वैसा के वैसा, मतलब कि इन दोनों का एलसीएम निकला 315। ठीक, यदि आप 45 का मल्टीप्लाई भी यदि 7 में करते तो आता 315। तो उम्मीद है आपको ये वाली विधि समझ में आई होगी। ठीक है, तो अब इतना पढ़ने के बाद में जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को उठाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपके सामने दोस्तों क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा। ठीक है, ओके, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अच्छा हाँ, एक चीज़ बताने में आपको भूल गया दोस्तों, कभी कभी क्या होगा आपके पास में दो संख्याएं ऐसी होगी, मतलब कैसी ऐसी कि 13 और 3 आपके सामने आ गया, या वही आपके पास में मान लिया जाए कि 5 और 7 आ गया। ठीक, तो ऐसी संख्याएं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं हो, ठीक, जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं हो, उन संख्याओं को कहा जाता है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, हिंदी वाले मेरे दोस्त परेशान ना हो, इसे कहा जाता है सह अभाज्य संख्या, या इसको कहा जाता है असहभाज्य संख्या। ठीक, दो नाम है इसके। ओके, तो आई होप कि आपको ये वाली संख्या भी समझ में आई होगी। ऐसी संख्या है जिनके मध्य में कुछ भी कॉमन नहीं हो, उसे कहा जाता है को प्राइम नंबर या सह अभाज्य संख्या या असहभाज्य संख्या। जैसे कि 3 और 13 एक ऐसी संख्या है जिनके बीच में कॉमन कुछ भी नहीं है, तो इनका एलसीएम क्या होगा, तो इनका एलसीएम हो जाएगा इनका मल्टीप्लाई। ठीक, मतलब कि आपको इनके बीच में गुणा करना ही पड़ेगा तो ही इनका एलसीएम आएगा। ठीक, इनके यदि मैं एलसीएम की बात करूँ तो आता है ये वाली संख्या। 7 और 5 को प्राइम नंबर है, इनके बीच में कॉमन कुछ भी नहीं है, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 35, मतलब इन दोनों के एलसीएम की बात करता हूँ तो ये आता है, इन दोनों के एलसीएम की बात करता हूँ तो 39 आता है। इस प्रकार से हमने को प्राइम नंबर यानी कि सह अभाज्य संख्या के बारे में भी जानकारी प्राप्त करी। ओके, बहुत शानदार लाजवाब काम आज तो चल रहा है, मज़ा आ गया सर आज तो। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों देखिए, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करो। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करे जिसे आप 25, 40 तथा 60 से भाग देने पर, ठीक, प्रत्येक दशा में 7 शेष रहे। दोस्तों यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि यदि मैं 25, 40 और 60 का एलसीएम ले लेता, ठीक, तो वो संख्या जो भी आती उसमें 25 का पूरा भाग जाता, 40 का भी जाता, 60 का भी चले जाता, लेकिन शेष जो है वो बचता 0। ठीक, एलसीएम तो वही होता जिसमें पूरा भाग जाता। ठीक, मान लिया जाए यदि मान लिया जाए कि इन तीनों संख्या का एलसीएम कुछ भी निकला, मान लिया जाए कि सपोज कि 1000 निकला। ठीक है, 1000 यदि निकला तो क्या शेष आपके, यदि आप 25 से भाग दोगे तो शेष बचेगा, इसमें 7 नहीं बचेगा। तो आपको क्या करना होगा, जो भी एलसीएम आया उसमें 7 ऐड करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, तभी तो 7 शेष बचेगा। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया, शानदार लाजवाब काम हो रहा है आज तो दोस्तों, बहुत मज़ा आ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों वो न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 25, 40 तथा 60 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष रह जाए। मतलब आपको क्या करना है,
आपको 25, आपको 40 और आपको 60 का एलसीएम लेना है। फिर आपको क्या करना है दोस्तों, फिर आपको उसमें 7 जोड़ना है, तभी तो 7 शेष बचेगा। तो हम हमारी ट्रिक वाली मेथड से ही करेंगे इसको सॉल्व, रिवीजन भी हो जाएगा। बड़ी संख्या का चयन करा तो आया 60, 60 में 60 का भाग देंगे दोस्तों, इधर समझिए 60 में आपने 60 का भाग दिया तो आया 1। आपने फिर 40 में 60 का भाग दिया दोस्तों, तो 0 से 0 कट, ऊपर 2 और नीचे 3, 2/3 अब नहीं कटेगा, इससे हमें कोई मतलब नहीं, मतलब हमें है ऊपर वाले से, ऊपर वाले से मतलब है। ओके, बहुत बढ़िया, शानदार, ये भी बढ़िया काम है। अब आपको 25 में भाग देना है दोस्तों 60 का। ओके, 5 से कटेगा कितनी बार, 5 बार कटेगा, इसमें कितनी बार कटेगा, 5 से 12 बार कटेगा, इससे मतलब नहीं है, मतलब हमें किससे, 5 से। बोलो, बात समझ में आई या नहीं आई, बात समझ में आई, बहुत बढ़िया। फिर हमने दोस्तों 2 से भाग दिया, 5 तो वैसा के वैसा रहा, लेकिन 2 1 में कन्वर्ट हो गया, ये 1 में हो गया। फिर हमने 5 से दिया, ये 1 और 1, मिशन सक्सेसफुली डन। ठीक, मिशन सक्सेसफुली डन। 6 का गुणा 2 में करो, 6 दूनी 12 और 12 पंजे 60, तो ये 60 और 1 0 ऊपर वाली, तो हो गया 600। ठीक, तो ये 25, 40 और 60 के एलसीएम की हम बात करते तो आ गया 600, लेकिन 600 आंसर नहीं है, जल्दीबाजी में आंसर टिक मत कर देना, क्योंकि ऑप्शन में सबसे पहले आपको ये मिलेगा। ठीक है, तो यदि मैं 600 में 25 से भाग देता हूँ तो शेष बचता है 0, 40 का भाग देता हूँ तो शेष बचता है 0, 60 का भाग देता हूँ तो शेष बचता है 0, लेकिन यदि मैं 600 में 7 को ऐड कर दूँ, जोड़ दूँ, तो ये हो जाएगा 607, 607 हो जाएगा। अब आप भाग दो, आप 25 से भाग दोगे तो बचेगा 7, ये जो 7 है वो शेष बचेगा। 40 से भाग दोगे तो यही वाला 7 जो है वो शेष बचेगा, और जो 60 से देते हो तब भी आपके पास में 7 जो है वो शेष बचेगा। आई होप कि आपको यहाँ तक भी बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। और यदि दोस्तों ये वाली बात आपको समझ में आई है तो आप अगले प्रश्न को खुद करेंगे, मैं आपको ये वाले प्रश्न को नहीं सॉल्व करवाऊंगा, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं और आप क्वेश्चन को इजीली कर भी लेंगे। वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 12 संख्या ज्ञात करें जिसमें 12, 18, 24 तथा 30 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष रह जाए। ठीक, प्रश्न पढ़िए दोस्तों। वह न्यूनतम, क्वेश्चन नंबर जो भी हो, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करे जिसे 12, 18, 24 तथा 30 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष रह जाए। मतलब अब आपके पास में 4 संख्या है, इन चारों संख्याओं का सबसे पहले आपको एलसीएम निकालना होगा, और एलसीएम में आपको क्या शेष रहेगा, 9, तो आपको 9 ऐड करना है। ठीक है, तो आई होप कि ये वाला क्वेश्चन तो आप बहुत आसानी से कर लेंगे। एग्जाम में जो बार बार पूछा जाता है वो क्वेश्चन वो घंटियों वाला होता है कि एक घंटी इतने मिनट में बजाई या इतने सेकंड में बजाई, दूसरी इतने में बजाई तो तीसरी इतने में बजाई, तो सारी एक साथ कितने में बजेगी। वो जो क्वेश्चन है वो मैं भी आपको बता देता हूँ कि क्या होता है। दोस्तों देखिए, मान लिया जाए कि एक कोई घंटी थी फर्स्ट वाली, उसको पहले तो तीनों को एक साथ बजाई। ठीक, 3 घंटियाँ थी आपकी, एक साथ उनको बजा दी। ठीक, फिर आपने क्या कि 10 मिनट में पहली बजाई, फिर मान लिया जाए कि दूसरी जो वो 15 मिनट पर बजती है, तीसरी जो मान लो कि 30 मिनट में बजती है, तो एक साथ कब बजेगी, ये क्वेश्चन होता है। तो क्वेश्चन सबसे पहले हम लिखेंगे और उसको फिर सॉल्व भी करेंगे। ओके, क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है कि 3 घंटियाँ, आंटियाँ नहीं घंटियाँ, ओके, 3 घंटियाँ 10, 15 तथा 20, 10, 15 तथा 20 मिनट, 10, 15 तथा 20 मिनट में मिनट के अंतराल पर क्रमशः बजती है। यदि एक साथ, यदि वे 11 बजे एक साथ बजे, यदि वे 11 बजे एक साथ, यदि वे 11 बजे एक साथ बजी तो वह अब किस समय, तो वह अब किस समय एक साथ बजेगी।
ठीक है दोस्तों, ये जो प्रश्न है वो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है और इसी पैटर्न से रिलेटेड हर बार आता है। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन क्या है कि 3 घंटियाँ 10, 15 और 20 मिनट के अंतराल पर क्रमशः बजती है। यदि वे 11 बजे एक साथ बजाई जाए दोस्तों, 11 बजे उनको क्या किया, एक साथ बजा दिया। पहली घंटी 11:10 पर बजेगी, दूसरी घंटी 11:15 पर बजेगी, तीसरी घंटी 11:20 पर बजेगी। अब क्वेश्चन ये कि उनको एक साथ बजना है, एक साथ बजना, तो वो कब बजेगी आपको ये बताना है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, 10, 15 और 20 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। 10, 15 और 20 का हमने क्या लिया दोस्तों, एलसीएम लिया। बहुत बढ़िया, यहाँ आपने लिख दिया 20, बड़ी संख्या 20 है, लिखा, बहुत बढ़िया, शानदार। यहाँ पर आ गया आपका 1, फिर आपने क्या किया, 15 में आपने भाग दिया किसका, 20 का दिया, 5 से गया 4 बार, यहाँ गया 3 बार, इससे मतलब नहीं है, तो यहाँ पर आपने लिख दिया 3। 10 में आपने भाग दिया दोस्तों 20 का, 1 0 से 1 0 कट, इससे मतलब नहीं है, तो आपने यहाँ लिख दिया 1। अब हम भाग देंगे किसका, 3 का, तो यहाँ पे आ गया 1, 3 में 3 का भाग दिया है 1, और ये आपका आ गया 1, मिशन सक्सेसफुली डन। ओके, तो अब 20 का गुणा क्या कर देंगे, 3 में कर देंगे, तो आ गया 60 आ गया। और ये जो सारी संख्या थी, ये संख्या, ये संख्या, ये संख्या, मतलब क्या था, मिनट था, तो ये आपका ये जो 60 आया वो भी आया मिनट। इसका मतलब कि यदि आपने एक साथ 11 बजे बजाई थी, तो अब 60 मिनट बाद अर्थात 12 बजे एक साथ बजेगी। वो कब बजेगी, 12 बजे एक साथ बजेगी। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको आज का जितना भी मैटर था सब सारा समझ में आया होगा। और यदि आप ईमानदारी से वीडियो देख रहे, तो मैं बस आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि आप जो क्वेश्चंस है ये तो करिए, इसके अलावा आप कोई भी एक किताब लीजिए प्रैक्टिस के लिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन यदि नहीं बन पा रहा है यदि आपसे, तो आप मैसेज कीजिए, कांटेक्ट कीजिए, हम क्वेश्चन को बनाएंगे दोस्तों। ठीक है, हमारा जो बेसिक जो उद्देश्य है वो आपका बेस अच्छा स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, आपको हाई लेवल का कहीं पे भी मिल जाएगा, लेकिन इतने बेसिक से आपको कोई भी नहीं पढ़ाएगा। ठीक है, तो वो बात अलग है कि जहाँ बदल रहा है तुम नहीं बदल रहे हो, वो बात अलग है कि जहाँ बदल रहा तुम नहीं बदल रहे हो, गुलाब पत्थर पर खिल रहा है, चिराग तूफान में जल रहा है। वो बात अलग है कि ज़माना बदल रहा है, तुम नहीं बदल रहे हो, गुलाब पत्थर पे खिल रहा है और चिराग तूफान में जल रहा है। यही तूफान, यही ख्वाब है बस मेरा, यही तूफान, यही ख्वाब है बस मेरा, जला दूँ चिराग वहाँ जहाँ हो अंधेरा। वाह वाह, क्या बात है। ठीक है, तो आज वीडियो में इतना ही रखते हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम होने पर सीधा आप मैसेज कीजिए, ये चैनल आपका है दोस्तों, और ठीक है, इसमें आपको सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तो फिर इसके बाद अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके, धन्यवाद।